वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बाय सिप्री। उटुरुनकू, a zombie volcano in Bolivia. Niveshak Shiver initiative to boost digital investor awareness. Bio Input Resources Center, BRC's International Labour Day और May Day, महाराष्ट्र एंड गुजरात डे। ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा, है ना। जो भी करंट में न्यूज है, करंट एनालिसिस है, उसका स्टैटिक पोर्शन हम जरूर देखेंगे और एट द एंड आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने। एमसीक्यूज इसी पोर्शन पे बेस्ड रहेंगे जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट है। तो आपको क्या करना है, पूरा सेशन अच्छे से देखिए, एट द एंड एमसीक्यूज को फटाफट से उसका जवाब दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर क्या होता है, किसी भी सेशन के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, है ना। तो उस होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना होता है, ताकि आपको वो चीज़ जो है मैंने आपको विद इन द एनालिसिस पढ़ाई है, आपको पता चले कि कितना अच्छे से आपने एनालिसिस सुना, पढ़ा, है ना। अगर आप नोट डाउन करते हो तो आपने नोट डाउन भी किया होगा उसके बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ जो की हाईलाइट्स रहते हैं या फिर फैक्ट्स रहते हैं इसके बारे में। तो चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट सेशन के होमवर्क क्वेश्चन पे, दैट इज SDGs were adopted by the United Nations in which year? मैंने आपको पढ़ाया था SDGs के बारे में। So it was adopted by United Nations in which year आपको बताना था। चलिए तो हम इसका जवाब देखते हैं। ये देखिए, SDGs were adopted by all United Nation members states in कौन से साल में? 2015, 2015, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी चीज, SDG गोल्स इन टोटल कितने हैं? 17 SDG गोल्स है। और आपको ना ये नंबर वाइज पता होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट है नो पॉवर्टी, है ना। एक सीरीज जो है इसकी पूरी, वो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इज, जैसे कि आपको सवाल बन सकता है व्हाट इज SDG गोल 10, ठीक है। SDG 10 जो है वो क्या है? तो इट इज अबाउट रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। तो ऐसे आपको 17 के 17 याद रखने हैं। ऐसे आप एक दो बार इस चार्ट को पढ़ोगे तो याद हो ही जाते हैं ना। जैसे फर्स्ट में नो पॉवर्टी, कोई भी चीज अगर आपको याद ना हो रही हो उसे राइट इट डाउन। जैसे आप राइट इट डाउन जैसे भी आप करोगे, आपको क्या होगा, आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा, है ना। एक पिक्टोरियल मेमोरी भी रहती है कि पिक्चर्स के माध्यम से हमारे को चीज़ें ज़्यादा बेटर याद रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है 17 SDG गोल्स की। तो आपको ध्यान रखनी है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड सो ऑन। और 17th है पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स। तो ये ध्यान रखना है। और 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने ये अडॉप्ट किए थे। चलिए, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बाय सिप्री। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है सिप्री की, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट के बारे में आपको सवाल बन जाए कि ये कौन पब्लिश करता है, तो आपको पता होना चाहिए सिप्री, ठीक है, सिप्री। और इसकी फुल फॉर्म में आपको भी बताती हूँ, रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। India's military spending was nearly 9 times higher than Pakistan. तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग को विद नेबरिंग नेशन पाकिस्तान। ये किसकी रिपोर्ट है? सिप्री, दैट इज, ये नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पक्का से नोट डाउन कर लीजिए। प्लस द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ स्वीडिश थिंक टैंक। It's a Swedish think tank that publishes this annual report analysis globally military expenditure. देखिए यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, सिप्री क्या है? एक स्वीडिश थिंक टैंक है। आपके सिप्री के बारे में पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए सिप्री इज अ स्वीडिश थिंक टैंक, है ना। एंड स्वीडन आपको पता है इट्स अ यूरोप कंट्री, यूरोपियन नेशन, यूरोप में आपको देखने को मिलेगी। और ये पब्लिश करते हैं एनुअली, मतलब हर साल ये पब्लिश करते हैं। एंड इन 2024 ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग रीच्ड
एक आपको फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, 2.46 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर 2.46 ट्रिलियन आप फ्रॉम 2.24 ट्रिलियन इन 2023। तो आप देख सकते हो कि जो ये मिलिट्री स्पेंडिंग है ग्लोबली बढ़ा है फ्रॉम 2.24 ट्रिलियन डॉलर्स टू 2.46 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड इंडिया की अगर बारे में बात करें तो इट वाज द 5th हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2024। तो ये 2024 की ही रिपोर्ट है ना, पूरा जो साल है 24 का ये उसको एनालाइज करता है दिस रिपोर्ट। तो 2024 में इंडिया 5th हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, आपको ध्यान रखना है, स्पेंडिंग 86.1 बिलियन डॉलर्स, a 1.6% rise from 2023 and a 42% increase since 2015। तो it's a very 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 big rise। 42% बहुत बड़ा नंबर होता है फ्रॉम 2015। अगर हम 2015 से बात करें तो इट्स बीन 10 ईयर्स, है ना, 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 42% इंक्रीज हुआ है इंडिया का मिलिट्री स्पेंडिंग में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये रिपोर्ट जो है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आपको ध्यान रखना है कौन पब्लिश करता है, सिप्री। एंड सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रख लेंगे। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे बेस्ड है तो इट इज इन स्वीडन, स्वीडिश थिंक टैंक ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम बात करें सिप्री के बारे में ना, सिप्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो इट वाज फाउंडेड इन 1966, पहला फैक्ट आप ये नोट डाउन कर लोगे, 1966 में इट गॉट फाउंडेड एंड हेडक्वार्टर्स आर इन स्टॉकहोम स्वीडन। हमने बात करी इट इज अ स्वीडिश थिंक टैंक, है ना, स्वीडिश थिंक टैंक। ये आप ध्यान रखोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो ये तीनों ही फैक्ट्स आपने नोट कर लेने हैं, या फिर देखिए अगर आप किसी रीजन से नोट डाउन नहीं कर रहे हो ये सारे के सारे फैक्ट्स, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा CUET निम्बस के नाम से, और जैसे ही वो ओपन होगा उसे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते हैं, है ना, आपके CUET UG 2025 के बारे में, प्लस इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है। वो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट जो है वो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, तो करंट न्यूज़ से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे प्लस द डेटा, है ना। और ये जो पूरा का पूरा PDF है इस करंट न्यूज़ एनालिसिस का, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, एंड इट इज़ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो ये सारे फैक्ट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, हम बढ़ते हैं आगे। उतुरुंकु, अ ज़ॉम्बी वॉल्केनो इन बोलीविया। देखिए प्रोनाउंसिएशन में वरी, लेकिन बेसिकली हम एक वॉल्केनो के बारे में बात कर रहे हैं विच इज बेस्ड इन बोलीविया। अब हम बोलीविया को भी देखेंगे कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, बट अभी आप इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखिए और करंट डेटा देखिए। साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना, US, UK recently studied the inner working of Uturuncu, a zombie volcano in Bolivia। तो एक zombie volcano की बात हो रही है इन बोलीविया, है ना। चाइनीज जो साइंटिस्ट है और US और UK तीनों ने मिलके एक स्टडी करी है इनर वर्किंग ऑफ दिस वॉल्केनो, जिसको हम ज़ॉम्बी नाम से भी जानते हैं ना, ज़ॉम्बी वॉल्केनो या फिर उतुरुंकु वॉल्केनो। उतुरुंकु इज अ स्ट्रैटो वॉल्केनो लोकेटेड इन द एंडीज माउंटेन्स। अगर आपको पता है एंडीज माउंटेन्स कहाँ पे है तो आपको पता चल गया होगा वेयर लाइज बोलीविया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है ना, एंडीज माउंटेन्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, एक बार अमेजन रिवर में आपको पढ़ा रही थी, आपको याद होगा हमने पढ़ा था एंडीज माउंटेन्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना। इसीलिए मैप वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैप वर्क हमारे दिमाग से नहीं जाता है। ऐसे फैक्ट्स अगर आप पढ़ते रहोगे, है ना, ऐसे लिखी हुई चीज़ें, तो आपको ज़्यादा ईजीली आपके दिमाग में नहीं वो जाएगी। जब आप उसका मैप देखोगे प्रॉपर
आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी, एक कहानी क्रिएट होगी, वैसे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद होगा। चलिए फिर हम बात करें हैं, इट इज़ इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्टर्न बोलीविया। साउथ वेस्टर्न बोलीविया इज द डायरेक्शन। मान लीजिए दिस इज बोलीविया, साउथ वेस्टर्न, तो दिस इज साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन एंड इज मेड अप ऑफ मेनली डेसिटिक लावा डोम्स एंड फ्लोज। तो यहाँ पे ये जो ज़ॉम्बी वॉल्केनो है, उट्रुंकू वॉल्केनो, इसके बारे में बात हो रही है, दैट इट लाइज इन एंडीज माउंटेन्स। Utrunku is called a zombie volcano because it shows signs of activity without actual eruption. देखिए इसे zombie नाम से पुकारने का एक रीज़न है कि it shows signs of activity. ये कुछ एक्टिविटी के साइन दिखाता है विदाउट एक्चुअल इरप्शन। वो एक्चुअली में इरप्शन नहीं होता है, बट स्टिल इट शोज सम साइंस लाइक दैट। तो यहाँ से मेन चीज़ आप क्या ध्यान रखोगे, उट्रुंकू वॉल्केनो जिसे और क्या कहते हैं, ज़ॉम्बी वॉल्केनो, है ना, उट्रुंकू और ज़ॉम्बी वॉल्केनो, और इट इज़ इन बोलीविया एंड एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्टर्न बोलीविया। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे बोलीविया को इन मैप। ये है मैप ऑफ व्हाट, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, याद आया अमेज़न रिवर हमने पढ़ा था यहाँ से। तो एंडीज माउंटेन्स जो है यहाँ से शुरू हो जाते हैं ऐसे करके नीचे तक, है ना, एंडीज माउंटेन्स। तो दिस इज बोलीविया एंड कैपिटल इज लापाज, लापाज या फिर लापिस। इसके आसपास जो भी कंट्रीज है वो आप ध्यान रखोगे, ब्राज़ील, पेरू, चिले, पेरागुआ एंड अर्जेंटीना, है ना, ब्राज़ील, पेरू, चिले और अर्जेंटीना एंड पेरागुआ। तो ये आसपास की कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी अराउंड बोलीविया। और ये साउथ अमेरिका है, हियर लाइज पैसिफिक ओशन, इस तरफ अटलांटिक ओशन। निवेशक शिविर इनिशिएटिव टू बूस्ट डिजिटल इन्वेस्टर अवेयरनेस। तो यहाँ पे एक स्कीम की बात हो रही है, एक शिविर की बात हो रही है, दैट इज अ बिग इनिशिएटिव टू बूस्ट व्हाट, डिजिटल इन्वेस्टर अवेयरनेस। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाना अमंग पीपल। तो अब ध्यान रखोगे निवेशक शिविर, ठीक है, इसका मेजर एम क्या है, बूस्ट करना डिजिटल इन्वेस्टर अवेयरनेस को। पहला पॉइंट आपने ये नोट डाउन कर लिया। दूसरा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA recently signed a MOU with Kotak Mahindra Bank and launched the initiative to boost financial literacy in India. तो यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA। ठीक है, तो IEPFA ने ये जो इनिशिएटिव है ये लेकर आए हैं विद व्हाट, कोटक महिंद्रा बैंक। ध्यान रखेंगे किस लिए, टू बूस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। फाइनेंस में जो भी लोगों की आप कह सकते हैं उनकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना, प्लस उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में। ये था करंट न्यूज़। IEPFA दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ये सेटअप हुआ था इन 2016 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये सेटअप हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लेंगे। एंड इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेटअप हुआ था 2016 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। Joint effort by IEPFA and the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI। ऐसी फुल फॉर्म्स आपसे पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान रखना है, SEBI की फुल फॉर्म, IEPFA की फुल फॉर्म, है ना, दोनों की फुल फॉर्म्स ध्यान रखने हैं। To simplify the process of reclaiming unclaimed dividends and shares, एम क्या है इसका, to reduce reliance on intermediaries and prevent fraud and मिस इन्फॉर्मेशन। तो मिस इन्फॉर्मेशन और फ्रॉड से बचाना लोगों को, उनमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करना, दिस इज द मेजर एम। IEPFA आप ध्यान रखोगे कब लॉन्च हुआ था, है ना, कब सेट किया गया था, अंडर विच मिनिस्ट्री इट ऑपरेट्स, और ये इनिशिएटिव का नाम ध्यान रखोगे, निवेशक
शिविर। निवेशक क्या होता है? इन्वेस्टर, है ना? निवेशक इज अ हिंदी वर्ड फॉर इन्वेस्टर। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स BRCs, तो यहाँ पे BRCs के बारे में बात हो रही है। फटाफट इस न्यूज को हम लोग कवर कर लेंगे। Ministry of Agriculture and Farmers Welfare recently released guidelines for establishing bio input research centers. तो सबसे पहले किस मिनिस्ट्री ने ये रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैं, तो इट हैज टू डू समथिंग विद एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऐसे आप ध्यान रखोगे। और इसका मेजर एम क्या है? टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल फार्मिंग अंडर द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF, ये ध्यान रखोगे। इसके अंदर ये जो इनिशिएटिव है ये लेकर आया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। BRCs are cluster level enterprises that provide farmers with locally prepared natural farming inputs like biofertilizers, biopesticides and organic formulations. तो यहाँ पे BRCs की बात हो रही है, that is bio input research centers, है ना? ये होंगे कैसे? ये एक क्लस्टर लेवल एंटरप्राइजेस होंगे जो कि प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को विद लोकली प्रिपेयर्ड नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स। जो भी नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स रहेंगे, है ना, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर, ये एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, बायो पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस, ये सब प्रोवाइड करेंगे किसको? फार्मर्स को। तो ये ऐसे सेंटर्स हुआ करेंगे जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड अंडर द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो NMNF, ये आपको ध्यान रखना है। इनिशिएटिव का नाम ध्यान रखेंगे, किस मिनिस्ट्री के अंदर है और किसने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। तो हैप्पी लेबर डे, ठीक है, आज है इंटरनेशनल लेबर्स डे, आपको ध्यान रखना है। और इसका थीम 2025 क्या है? 1 मई। 1 मई सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। तो ये दो ही फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स 1 मई, ध्यान रखें। एक और इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात डे। महाराष्ट्र एंड गुजरात डे, इसका मतलब है महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग अलग स्टेटहुड फॉर्म हुए थे। कब? May 1। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इन 1960 द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियाज पार्लियामेंट टू डिवाइड द मल्टीलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये आप कह सकते हो लैंग्वेज के बेसिस पे दो स्टेट्स बने थे। एंड द लेजिस्लेशन केम इनटू इफेक्ट ऑन May 1, 1960। तो 1960 में ये दोनों 1 May 1960 को अलग अलग स्टेटहुड, दो स्टेट्स बने थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे अलग हुआ था और गुजरात और महाराष्ट्र बने थे, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQs। फटाफट से जवाब देंगे। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है? सो SIPRI। नेक्स्ट इज Uturunku volcano that was recently seen in news is located in which nation, which country? So it's very easy, Bolivia। हमने मैप में भी देखा था। The bio input research centers that is BRCs are launched under which national mission? कौन से national mission के अंदर BRCs जो है लॉन्च किए गए हैं? So correct answer is NMNF, ध्यान रखिए, NMNF, National Mission on Natural Farming। निवेशक शिविर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ 2 इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस वो हैं? आपको ध्यान रखना है IEPFA एंड SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। थीम फॉर इंटरनेशनल लेबर्स डे 2025। तो आज इंटरनेशनल लेबर्स डे है 1 मई। तो आपको थीम बताना है इस दिन का। इसके साथ साथ देखिए, आप लोग जो भी रिवीजन कर रहे हो
उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मॉक टेस्ट. जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर फाइनल एग्जाम. सो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे. उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए. आई एम रिपीटिंग 7814846248. ठीक है, इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से. और ये बिल्कुल ही ऑफर प्राइस पे आपको मिलेगा एट जस्ट 299, है ना, 299 रुपये में आपको ये मिल रहा है. टोटल 10 टेस्ट है, क्योंकि एनालाइज करना आपकी परफॉर्मेंस को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट होगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर फाइनल एग्जाम. तो चलिए, ये था आज का हमारा पूरा सेशन. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं हमारे चैनल पे उसके साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो. प्लस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, है ना, वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.